आज रात चांद ग्रहण हुआ था जी। तो यूं तो चांद ग्रहण अक्सर होता रहता है, ठीक है, लेकिन इस मजहबी लिहाज से इसकी कोई अहमियत है और इनकी क्या तबई या रूहानी? चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के मुतालिक एक बात तो याद रखनी चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़ते थे और नवाफिल की ताकीद फरमाते थे और दुआएं होती हैं। बाज़ दफ़ा जितनी देर सूरज ग्रहण रहा है उतनी देर नमाज जारी रही। तो इसलिए ये इलामतें हैं किसी खुदा ताला की रहमत के दरमियान वक्ती पर्दा हायल होने की। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआओं की तरफ मुतवज्जे होते थे और यही नसीहत फरमाई कि नमाज़ें ऐसी पढ़ा करो, उसमें पेश नज़र यही बात होगी कि खुदा ताला की रहमत रोज़ आती है, हम परवाह भी नहीं करते और समझते हैं कि हमारा हक़ है और कभी ख्याल नहीं आता। लेकिन जिस वक्त ज़रा सा साए से वो खींची जाती है तब पता चलता है कि दिन भी अंधेरा हो सकता है अगर सूरज के सामने पर्दा आ जाए। तो इस वजह से अल्लाह ताला के साथ मुस्तकिल गहरा ताल्लुक़ रखना और वक्ती पर्दों से इस्तिग़फ़ार ये मकसद है, ना कि तवाहमात का इससे कोई ताल्लुक़ है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और दूसरा, चाँद सूरज ग्रहण की पेशगोई का चूँकि ताल्लुक़ इमाम महदी की ज़ुहूर से भी है, लेकिन ख़ास वक्तों में, इसकी वजह से एक मज़हबी अहमियत भी लोगों के जहन में हो गई है। मगर हर चाँद ग्रहण और हर सूरज ग्रहण का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाज़ अहमदी भी कहते हैं इस महीने चाँद भी ग्रहण लग गया, सूरज भी ग्रहण लग गया एक ही महीने में। मैं तो कहता हूँ फिर क्या हुआ, लग गया तो क्या, हमें क्या हज़ार लगते फिरें, लगते भी हैं। इसका कोई दीन से ताल्लुक़ सिवाय उसके जो मैंने अब बयान किया और कोई उसी माने में ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन चाँद के ग्रहण के मुतालिक एक दफ़ा मैंने पिछली मजलिस में भी जिक्र किया था हाँ कि एक गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। चंद दिन हुई थी ना बात इसके मुतालिक, इसी मजलिस में हुई थी करीबन एक महीना पहले। मैं जो नक्शा बता रहा था अब आपको कि चाँद ग्रहण सूरज ग्रहण कैसे होते हैं, उसमें मुझे किसी ने लिखा है कि आपने ये कहा था कि चाँद का एक चेहरा हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है। ये गलती से कहा गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अक़लन नामुमकिन है। चाँद का एक चेहरा हमेशा ज़मीन की तरफ रहता है और इसीलिए जब भी आप उसको देखते हैं उसमें वही चरखा काटने वाली बुढ़िया दिखाई देती है, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आपने देखी। तो ये कहना था, उसकी बजाय ये कह गया हूँ कि चाँद, मुझे किसी ने लिखा है, मैंने दोबारा सुना तो नहीं खुद, कि चाँद का एक चेहरा हमेशा सूरज की तरफ रहता है। शायद मेरे जहन में ये धोखा लगा हो कि अगर एक ज़मीन की तरफ है तो उसका दूसरा चेहरा सूरज की तरफ होगा मगर ये हमेशा नहीं हुआ करता। चाँद ग्रहण की बाज़ हालतों में ऐसा होता है, गालिबन उससे धोखा लगा होगा किसी को कि मैं क्या कह गया हूँ या मेरे अल्फाज में एहतियात नहीं हुई होगी। अब अगर सूरज उस तरफ है जिधर आप बैठे हुए हैं और चाँद ज़मीन के इस तरफ है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो बीच में ज़मीन होगी, ठीक है। ज़मीन का एक चेहरा मेरी तरफ होगा और उस वक्त ज़मीन का एक चेहरा आपकी तरफ होगा, ठीक है। मेरी तरफ जो चेहरा है वो ज़मीन का जिस तरफ भी घूमे वो इस तरफ ही रहेगा, ठीक है। अब जब ज़मीन घूम के इस तरफ चली जाएगी दाएं हाथ पे, तो चाँद का चेहरा उस तरफ ही रहेगा, ज़मीन की तरफ ही वो चेहरा। तो अब सवाल ये है कि सूरज की तरफ वो चेहरा नहीं रह सकता, क्योंकि चाँद जो घूम रहा है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है और जब इर्द गिर्द घूमते हुए उस तरफ पहुँचेगा तो हो सकता है वो ज़मीन के नीचे की तरफ हो और चेहरा सूरज की ज़मीन की तरफ हो, आधा चेहरा फिर सूरज के सामने होगा। जब पल्ली तरफ चला जाएगा तो फिर पूरा चेहरा ज़मीन की तरफ भी होगा और सूरज की तरफ भी होगा। तो ये जो चाँद का ज़मीन की तरफ हमेशा रुख रखना है,
इसकी वजह से सूरज चांद घटता बढ़ता है। चांद यानी चांद का जो चेहरा ज़मीन की तरफ रहता है वो तो मुस्तकिल रहेगा, कभी इससे जाविये में होता है कि उसके ऊपर उस तरफ थोड़ी सी रोशनी पड़ती है सूरज की जो ज़मीन की तरफ है, काश सी पड़ती है। सूरज ऐसी जगह है कि ज़मीन की तरफ चांद जो सूरज चेहरा किए हुए है वो ज़रा सा यूं है तो एक काश सी है जिस पर सूरज पड़ रहा है, और ज़मीन से हम देख रहे हैं कि नया चांद चढ़ा है, दुआ करो बिस्मिल्लाह है, वो हिलाल है, पहली रात का हिलाल। और जब वो रोज़ बरोज़ उसका ज़ाविया बदलता है तो ऐसे तरीक़े पे बदलता है कि मुसलसल ज़्यादा चेहरा सूरज का चांद, वो चेहरा जो ज़मीन की तरफ है ना, ज़मीन चांद का वो चेहरा जो ज़मीन की तरफ है उस पर ज़्यादा हिस्से पर रोशनी सूरज की पड़ रही होती है, यहाँ तक कि ऐसे ज़ाविये से सूरज रोशनी डाल रहा है कि ज़मीन बीच में हाइल नहीं होती, और एक तरफ से पूरे चांद के उस चेहरे को रोशन कर रहा है जो ज़मीन की तरफ है। अगर ऐसी सूरत में जबकि सूरज परली तरफ हो, चांद ज़मीन की दूसरी तरफ हो और रोशनी बराह रास्त ना पड़ सके बल्कि ज़मीन बीच में हाइल हो जाए, उस वक्त चांद ग्रहण लगता है। और ये वाक़या 13, 14, 15 के सिवा हो नहीं सकता। 13वीं रात, 14वीं रात, 15वीं रात कानून कुदरत खुदा ने ऐसा बनाया है, जब तक इनकी रफ्तारें ना बदल दें उस वक्त तक ये जो मुअय्यन तारीखें हैं इनको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। और अगर खुदा ने बदलनी होती एजाजी तौर पर तो कुरान करीम में यह ना फरमाता कि इनकी रफ्तारें जो हैं और आपस के फासले वो ऐसे कतई तौर पर मुअय्यन कर दिए गए हैं कि वक्त मालूम जो इनका है जिसकी तरफ ये हरकत कर रहे हैं बिलाखिर जब फना होना है इन्होंने, उस वक्त तक इन फासलों और इन रफ्तारों में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। जब खुदा कहता है नहीं पड़ सकता तो मौलवी कौन होता है कि डालने वाला? वो ये बहाना बनाते हैं, फिर वो कहते हैं पहली रात का चांद भी ग्रहण लग सकता है। पहली रात से मुराद चांद सूरज के ग्रहण की सूरज चांद के ग्रहण की बात नहीं कहते, वो महीने की पहली रात कहते हैं। हम कहते हैं मौलवी जी खुदा खौफ करो, कुछ पढ़ लिया करो साइंस भी, सूरज चांद ग्रहण की तरीके खुदा ने मुकर्रर फरमाई हुई हैं और ये तरीका है, इसमें बताओ कैसे हो सकता है? पहले तो कहते हैं अल्लाह ताला रफ्तारें बदल सकता है, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। बदल सकता कहते मैंने बदलने नहीं वो उसका ये मैं उसका जवाब समझा रहा था गालिबन कि खुदा सब कुछ कर सकता है मगर जिस जो कर सकता है वो कहता है मैंने नहीं करना, तो मौलवी कैसे करवा लेंगे ज़बरदस्ती उससे? समझ गए? ये जो फासले हैं आपस के और निस्बतें हैं इनके मतलब कुरान की कतई गवाही है कि ये वक्त मालूम तक या अजल मुसम्मा तक तब्दील नहीं होंगे।